Hello students, I am your science teacher from Gurukul Academy Bambora. Today we are going to start chapter 10 measurement and motion. मेजरमेंट क्या होता है बेसिकली जिसको हम डेली लाइफ में बोलते हैं किसी भी चीज़ को नापना वो कहलाता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में हम क्या करते हैं किसी भी फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं हमें जो भी चीज़ गिवन है उसकी क्वांटिटी को और वो कहलाता है मेजरमेंट। मोशन बेसिकली क्या होता है जब हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते हैं मतलब एक फ़िक्स पॉइंट से किसी दूसरे फ़िक्स पॉइंट पर जाते हैं तो वो जो हमारा मूवमेंट है वो कहलाता है मोशन। सो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम मेजरमेंट और मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो मेजरमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ्स। हमारी रोज़ की डेली लाइफ में हमारी लाइफ ज़िंदगी के अंदर जो मेजरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिस्कस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ योर हाइट? आपकी हाइट क्या है? हाउ मच वाटर कैन योर बॉटल होल्ड? आपके पास जो वाटर बॉटल है उसके अंदर कितना पानी आ सकता है? व्हाट टाइम डू यू लीव फॉर स्कूल? आप अपनी स्कूल के लिए कितनी बजे निकलते हो? व्हाट इज़ द वेट ऑफ़ योर स्कूल बैग? आपका स्कूल का जो बैग है उसका वज़न कितना है? कैन यू आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट टाइम पीरियड एंड मास? क्या आप इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? यस यू कैन आंसर। आपकी हाइट क्या है? आपकी बॉटल में कितना लीटर पानी आता है? आपके घर से आप कितनी बजे निकलते हो स्कूल के लिए? आप इन सब चीज़ों का आंसर दे सकते हो। वॉट वुड हैपन इफ़ द टेलर स्टिच योर क्लोथ विदाउट मेजरिंग? टेलर जो कपड़े सिलता है तब वो क्या करता है पहले आपका मेजरमेंट लेता है इंच टेप से, उसके बाद कपड़े सिलता है। अगर मान लो बिना मेजरमेंट के कपड़े सिलेगा तो क्या होगा? आपको वो फिट नहीं आएंगे, या तो वो टाइट होंगे या फिर वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ होंगे। हाउ वुड यू फील इफ़ द क्लॉक डिडंट रिंग द अलार्म टू वेक यू अप फॉर स्कूल? आपको कैसा लगेगा अगर आपकी जो क्लॉक है अलार्म उसके अंदर आप सुबह अलार्म भर के रात को अलार्म भर के सोए हो कि सुबह अलार्म बज जाएगी आप उठ के स्कूल के लिए रेडी हो जाओगे, लेकिन अगर वो मान लो अलार्म बजे ही नहीं तो आपको कैसा फील होगा? अच्छा नहीं फील होगा क्योंकि आप लेट हो जाओगे, टाइम से अच्छे से स्कूल नहीं पहुंच पाओगे। यू विल बी गेट पनिश्ड इफ़ यू कम लेट। सो दे आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो इसीलिए हम ये चीज़ कहते हैं कि मेजरमेंट जो है वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब मेजरमेंट होता क्या है ना? व्हाट इज़ मेजरमेंट? मेजरमेंट इज़ द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ फिक्स्ड नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। मेजरमेंट में हम क्या करते हैं हमें कोई भी क्वांटिटी जो हमें पता नहीं है उस जिसकी क्वांटिटी हमें पता करनी है उसको किसी नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं और वो कहलाता है मेजरमेंट। जैसे मान लो आपको आप कोई ड्रेस सिलवानी है आपकी, तो आप क्या करोगे? टेलर को मेजरमेंट दोगे, टेलर नापेगा उसको कि इतना इंच चाहिए पर्टिकुलर पार्ट के लिए। तो ये जो इंच वो जो नाप रहा है हमें क्या पता है कि हमें इंच पता है ऑलरेडी कि एक इंच में कितना आता है। तो उस अकॉर्डिंग जब हम हमारी अननोन क्वांटिटी को नापते हैं उसमें तो हमें पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ हमें कितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। यू मे मेक अ गैस विदाउट मेजरिंग बट दैट मे प्रूव टू बी रॉन्ग। कई बार हम बिना नापे भी चीज़ों का गैस बताते हैं, गैस करते हैं कि हाँ इतनी चाहिए होगी, लेकिन हम गलत भी साबित होते हैं। तो हम जो ये गैस करते हैं क्वांटिटी को बिना मेजर किए वो गलत होता है, हमें उसको मेजर ही करना चाहिए। एक्चुअल मेजरमेंट हमें करना चाहिए किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को पता करने के लिए। जैसे यहाँ पे कुछ मेजरमेंट के मेथड दे रखे हैं। पहले के टाइम में जो मेजरमेंट के मेथड यूज़ होते थे जैसे कि क्यूबिट, मतलब आपकी ये जो बीच वाली मिडिल फिंगर है इससे जो आपकी कोहनी तक का जो एरिया है ये कितना कहलाता है? एक क्यूबिट। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, है ना? किसी का हाथ लंबा है किसी का हाथ छोटा है, तो इट इज़ गोइंग टू वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हैंड स्पैन, हैंड स्पैन भी इस तरह से हम जब नापते हैं किसी भी चीज़ को तो ये भी वैरी करता है, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है। आपने आपका हैंड स्पैन नाप के देखा आपके 3 हैंड स्पैन आया, लेकिन वहीं उस चीज़ को अगर आपका फ्रेंड मेजर कर रहा है और उसके 4 हैंड स्पैन आया तो ये जो क्वांटिटी है वो सेम नहीं होगी। फुट स्पैन, इस तरह से हम कदम भी नापते हैं किसी भी एरिया को मेजर करने के लिए। ये कुछ मेथड्स हैं जो पुराने टाइम में यूज़ किए जाते थे मेजरमेंट के लिए। For example, if you have to measure the length of a segment, you will use a scale. Suppose it reads 6 centimeter. So 6 is the number and centimeter is the name of the unit of measurement.
This is a standard unit of measuring length. Thus, we compared the unknown length with the known length. जैसे मान लो आपको किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है, आपने स्केल जो आप यूज़ करते हो बेसिकली उसकी हेल्प से उसको मेजर किया, तो कितना आया वो 6 सेंटीमीटर आया। अब ये जो हमने इस तरह से जो 6 सेंटीमीटर लिखा हो, इसके अंदर ये 6 तो है नंबर, और सेंटीमीटर जो है ये है यूनिट मेजरमेंट की। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है लेंथ को मेजर करने की, वो क्या होती है, मीटर। तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है, चाहे कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन अगर उसको मेजर करेगा, जिस सेगमेंट को हमने मेजर किया, तो उसकी रीडिंग 6 सेंटीमीटर ही आएगी। इट इज़ नॉट गोइंग टू वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो हम इस तरह से मेजरमेंट करके क्या करते हैं, हमारी जो अननोन लेंथ थी उसको हमने क्या किया, कंपेयर किया किसी नोन लेंथ से। तो ये है मेजरमेंट। नेक्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटीज़। वी मेजर डिफरेंट थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ। हम हमारे रोज़ की लाइफ में कई चीज़ों को मेजर करते हैं। We look at the time for our duties. We weigh the vegetables from the grocer. We see the volume of petrol filled in the car at the petrol pump. We can read the newspaper to know how cold and hot the day is or it is going to rain. जैसे हम हमारी डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ होती है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम देखते हैं कि हमें कितनी बजे क्या काम करना है। ग्रॉसर्स मतलब आप सब्जी लेने जब जाते हो तो सब्जियों का क्या करते हो, वेट करते हैं, उसको तोलते हैं पहले, उसके बाद लेते हो। पेट्रोल पंप पे जब कार में अगर पेट्रोल फिल करवाने जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि कितना पेट्रोल गाड़ी के अंदर आया है। और न्यूज़पेपर भी हम पढ़ते हैं ये पता करने के लिए कि जो हमारा टेम्परेचर है दिन का वो कैसा है, वो हॉट है या कोल्ड है या बारिश होने वाली है। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि चीज़ों को, हमारी नोन क्वांटिटीज़ को से कंपेयर करते हैं अननोन क्वांटिटी को। थस देयर आर सम क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड सच एज टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम एसेट्रा। तो कुछ क्वांटिटीज़ होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, लेंथ, मास मतलब कितना वेट है किसी भी चीज़ का, टाइम। तो जिन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज़। अंडरलाइन दिस डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये जो क्वांटिटीज़ यहाँ पे हम दिख रही है, जैसे किसी का टेम्परेचर, तापमान, किसी की लंबाई, किसी का वजन, टाइम क्या हुआ है, इन सब क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं, इसीलिए ये कहलाएगी फिजिकल क्वांटिटीज़। यहाँ पर हमें डायग्राम के अंदर कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए हुए हैं, जैसे ये वेइंग मशीन है, वेट करने के लिए यूज़ होती है। ये इंच टेप लेंथ नापने के लिए यूज़ होगी। ये एक मेजरिंग सिलेंडर है, इसके अंदर ऐसे नंबर दिए हुए हैं अलग अलग, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने अंदर कितना लिक्विड भरा है। ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर है, ये मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर बताता है। मौसम का टेम्परेचर इसी थर्मामीटर से फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। Measurement, as we have studied earlier, is the comparison of a physical quantity to a known standard unit. देखो मेजरमेंट क्या होता है कि हम हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको कंपेयर करते हैं किसी स्टैंडर्ड यूनिट से। जैसे अभी हमने वो 6 सेंटीमीटर वाला एग्जांपल पढ़ा था, तो उसके अंदर स्टैंडर्ड यूनिट थी मीटर, लेंथ नापने की। तो हमने क्या किया, हमारी जो भी सेगमेंट था उसको कंपेयर किया उस लेंथ से, ताकि हमें एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट मिल जाए। तो जो एसआई यूनिट है लेंथ की वो क्या है, मीटर। वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। जो एसआई यूनिट होती है वो फिक्स और स्टैंडर्ड यूनिट होती है, हमें चीज़ों का मेजरमेंट उसी में करना होता है। द मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ इन मीटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एम। अगर हमने जैसे कोई भी चीज़ का मेजरमेंट किया है और हमें वहाँ मीटर लिखना है, तो मीटर को हम शॉर्ट में वहाँ पे कैसे लिखेंगे, इस तरह से स्मॉल एम लिखेंगे। स्मॉल एम ही लिखेंगे, कैपिटल एम नहीं लिख सकते हैं इसको। If the given length measures 8 units in SI meter, then it will be expressed as 8 meter. अगर मान लो हमने किसी चीज़ को मेजर किया है और वो कितनी है, 8 मीटर है, तो हम उस 8 मीटर को कैसे लिख सकेंगे, 8 लिख लेंगे, ये हो गया नंबर, और पीछे लिख लेंगे यूनिट। ये जो स्मॉल एम है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग मीटर। Thus a measurement is always specified by an appropriate unit along with a numerical value. तो किसी भी चीज़ का जनरली हम जब मेजरमेंट लिखते हैं तो क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू कोई नंबर होता है और उसके पीछे उसकी यूनिट लिखी जाती है। However, all lengths cannot be practically measured in meter. सारी जो लेंथ है, जितनी भी लंबाई है, सबको हम मीटर में नाप नहीं सकते प्रैक्टिकली।
For example, you cannot measure the distance between two cities in meter, hence many more practical units are used. There are multiples higher or lower of the SI unit. देखो कब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम हर एक मेजरमेंट को, हर एक लेंथ को मीटर में नहीं नाप सकते। जैसे मान लो कोई दो सिटीज़ है, दो सिटीज़ का जो बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसको हम प्रैक्टिकली इस मीटर में नहीं नाप सकते हैं। तो हमने क्या कर रखा है, प्रैक्टिकली इन SI यूनिट को अप्लाई करने के लिए इसके कुछ मल्टीपल्स बना रखे हैं। जैसे मान लो हायर मीटर से बड़ा ले लिया तो क्या होगा, किलोमीटर। मीटर से छोटा ले लिया तो वो लोअर यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। इस तरह से SI यूनिट के भी हमने कुछ मल्टीपल्स बना रखे हैं। These multiples are expressed in words and are used as profited to the SI unit. ये जो मल्टीपल्स हैं इनको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये SI यूनिट के अकॉर्डिंग हम इनको कैटेगराइज भी कर सकते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद है। फॉर एग्जाम्पल, सेंटीमीटर इज़ 1/100 ऑफ अ मीटर। जैसे अगर ये देखिए सेंटीमीटर कितना होता है, एक सेंटीमीटर, एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक मीटर को 4/100 मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर हुए तो 4 सेंटीमीटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको पढ़ेंगे कैसे, 4 और cm का मतलब क्या है, सेंटीमीटर। और या फिर एक प्रीफिक्स को भी हम ऐड कर सकते हैं SI यूनिट में। जैसे मीटर के जैसे हम वहाँ पर सेंटी भी लिख सकते हैं। क्या है, मीटर के साथ हमने क्या जोड़ दिया, सेंटीमीटर। उसी तरह मीटर के साथ क्या जोड़ सकते हैं, जैसे किलोमीटर या फिर मिलीमीटर। इस तरह से कई सारी क्वांटिटीज़ जो है मल्टीपल्स में SI यूनिट की वो हम बना सकते हैं। मीन्स ऑफ मेजरिंग लेंथ, यू कैन यूज स्केल टू मेजर लेंथ वाइल प्रैक्टिसिंग ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ज्योमेट्री की क्वेश्चन आप जब सॉल्व करते हो तो स्केल का यूज़ करते हो मेजरमेंट करने के लिए। इट इज़ द सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन की को मेजर करने के लिए सबसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट जो है वो है स्केल। अ लार्ज स्केल इज़ नोन एज द मीटर स्केल। हमारा जो स्केल होता है छोटा वाला वो क्या होता है, सेंटीमीटर स्केल होता है। तो इसी में बड़ा स्केल जो आता है बड़ी क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए वो होता है मीटर स्केल। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अ मीटर रॉड वी शुड नो 2 थिंग्स। तो किसी भी मीटर रॉड की एक्यूरेसी मतलब वो हमने एग्जैक्ट मेजर किया या नहीं किया, उसके लिए हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, इट शुड हैव एन एरो एट द लेफ्ट एंड एंड एन एरो एट द ऑन द राइट एंड। मतलब ऐसे इस तरह से जो मेजरिंग टैप पे हमें इस तरह से एरो दिख रहा है ना, इस तरह से एरो होना चाहिए लेफ्ट और राइट साइड पे। देयर शुड बी स्टैम्प ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ हाइट एंड मेजर्स। जो भी हम मेजरमेंट टेप या जो भी यूज़ कर रहे हैं स्केल, उसके ऊपर स्टैम्प होना चाहिए कि हाइट और मेजर का जो डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। बिसाइड्स अ मीटर स्केल, अ मेजरिंग टेप इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर लेंथ। मीटर स्केल के अलावा इस तरह से जो मेजरिंग टेप जिसको हम इंच टेप बोलते हैं उसको भी इस्तेमाल किया जाता है लेंथ को मेजर करने के लिए। It is framed on a flexible plastic or fiber material so that it can be folded and carried. It is used by tailors to make measurements. It is also used to measure a piece of cloth. ये जो मेजरिंग टेप है ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की बनी होती है, ऐसे फाइबर मटेरियल की बनी होती है ताकि इसको आराम से फोल्ड करा जा सके और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। इसका यूज़ जनरली टेलर्स करते हैं मेजरमेंट लेने के लिए या फिर क्लोथ, कपड़े को नापने के लिए, कपड़े को मेजर करने के लिए भी इंच टेप, इसका मेजरिंग टेप का यूज़ किया जाता है। करेक्ट मेथड टू मेजर लेंथ, सही तरीका क्या है किसी भी चीज़ को मेजर करने का। देखो यहाँ पे डायग्राम में भी बताया हुआ है कि किस तरह से हम किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। टू मेजर अ लेंथ ऑफ अ सेगमेंट ए बी, प्लेस द रूलर along the segment with its zero coinciding with the point A on the segment. The reading of the ruler at point B on it gives the length of the line segment. देखो जैसे मान लो कोई लाइन है ए बी, कोई लाइन दे रखी है मान लो हमें, तो हमें क्या करना है, इसका जो ये रूलर है स्केल का उसको एग्जैक्टली उस लाइन के ऊपर रखना है ताकि ये जो लाइन सेगमेंट है वो दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो सके।
तो अब इसका जो ज़ीरो वाला पॉइंट होगा स्केल पे, वो हमें उस लाइन जहाँ स्टार्ट हो रही है वहाँ पर रखना है, और जहाँ पर ये पॉइंट बी आएगा वो क्या होगा, उसका मेजरमेंट हो जाएगा। लेंथ बता देगा हमें उस लाइन सेगमेंट की कि कितनी है। कीप द रूलर exactly along to the length to be measured. It should be as close to the segment as possible. हमें जो भी लाइन सेगमेंट मेजर करना है, हमें जो हमारा रूलर है उसको हम क्या करेंगे, उसकी लेंथ के हो सके जितना पास रखेंगे। अगर कोइंसाइड हो जाए तो बेस्ट है, लेकिन हो सके जितना उसको पास रखेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट जो लेंथ है वो मिल सके। अगर हम उसको दूर रखेंगे तो हमें एग्जैक्ट लेंथ नहीं मिलेगी, थोड़ा कम या थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है, एरर हो सकती है उसके अंदर। तो उसको हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके लाइन सेगमेंट के पास रखें। If the marking at the end are not clear due to overuse or if it is broken, measurement can be made from the other full mark instead of the zero mark. अगर मान लो आपका जो स्केल है उसके आगे की जो मार्किंग है वो हट गई है, साफ बहुत बार यूज़ किया हमने, या टूट गई है किसी कारण से, तो उसकी मार्किंग अगर हमें ढंग से नहीं दिख रही है तो हम उस जीरो की जगह कुछ ऐसी जगह से मार्क ले सकते हैं जहाँ पे हमें मार्किंग जो है वो क्लियर दिख रही हो और फुल मार्क हो। द रीडिंग एट दिस मार्क शुड देन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनल रीडिंग टू ऑब्टेन द एग्जैक्ट मेजर ऑफ लेंथ। तो हम क्या करेंगे, फिर ज़ीरो की जगह हमने जिस नंबर से रीडिंग लेना स्टार्ट करी है और जिस नंबर पे वो ख़त्म हुई है उनको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें एग्जैक्ट जो लेंथ है वो मिल जाएगी। कीप योर आई वर्टिकली अबाउट द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज़ टू बी टेकन। जहाँ पर हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमें मेजरमेंट लेते टाइम हमारी जो आंखें हैं वो जिस जगह मेजरमेंट ले रहे हैं उसके ऊपर की तरफ रखनी चाहिए। वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ रखेंगे, ऐसा नहीं कि साइड में से हम उसको देख रहे हैं, तो साइड में से देखेंगे तो एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें नहीं मिलेगा। एरर इन रीडिंग मेजर ड्यू टू रॉन्ग पोजिशन ऑफ द आई इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स। जब हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उसको ऊपर से वर्टिकल तक की तरफ से नहीं देख रहे हैं, किसी गलत पोजीशन से देख रहे हैं, और उसके कारण हमारी जो रीडिंग है मान लो वो गलत आ रही है, हमारा मेजरमेंट गलत आ रहा है, तो वो कहलाता है पैरेलैक्स। इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो, पैरेलैक्स क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यूजिंग अ डिवाइडर। विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग स्केल ओपन द डिवाइडर एट 5 mm डिस्टेंस। हमारा जो डिवाइडर होता है उसको हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे 5 mm डिस्टेंस मेजर कर, स्केल की मदद से 5 mm डिस्टेंस पे ओपन कर लेंगे। प्लेस वन लेग ऑफ एट वन एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन, अदर लेग पॉइंट एट पॉइंट 2 ऑफ द लाइन। तो हम एक जो डिवाइडर होता है, जैसे उसके हमारा जो कंपास होता है ना, उसी तरह से डिवाइडर होता है। डिवाइडर के अंदर एक नहीं, दोनों तरफ निडल लगी हुई होती है। जैसे कंपास में तो एक तरफ हम पेंसिल लगा देते हैं, वैसे डिवाइडर के अंदर दोनों तरफ निडल लगी हुई होती है। तो पहला जो लीडन का हमारी जो इसका डिवाइडर का जो पहला पॉइंट है वो हम कहाँ रखेंगे, जहाँ पर हमारी लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ पर, और दूसरा जो है वो पॉइंट 2 पर रखेंगे। फिर हमें विदाउट मूविंग पॉइंट 2 ऑफ द डिवाइडर टर्न एंड प्लेस पॉइंट 1 ऑन अपोजिट साइड। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने उसको मान लो पकड़ के रखा था, एक पॉइंट हमने इस तरफ लगा दिया, ये 1 पर था, ये 2 पर था, तो अब हमें ये जो 2 वाला पॉइंट है इसको बिना हिलाए हम उस कंपास को क्या करेंगे, इस तरफ अपोजिट तरफ मुड़ा देंगे और यहाँ पर भी एक 1 वाला पॉइंट लगा देंगे। अब हम 1 पॉइंट फिक्स करके उसी तरह से सेकंड पॉइंट की तरफ मुड़ेंगे लाइन पे। टेक द डिवाइडर अलॉन्ग द लाइन एंड काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स इन विच इट कवर्स द एंटायर लेंथ ऑफ द लाइन। तो हमने जो 1 कवर किया था, मान लो हमारी लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 से 2 पे शिफ्ट हुए, फिर इस 2 से वापस उस कंपास को के डिवाइडर को इधर ले जाएंगे, फिर इस डिवाइडर को वापस इधर ले जाएंगे, फिर हम टोटल कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आए हैं हमारे उसको काउंट कर लेंगे, तो हमें एग्जैक्ट लेंथ जो है लाइन की वो मिल जाएगी। तो इस तरह से डिवाइडर का यूज़ करके, स्केल का यूज़ करके तो आपको मेजर करना आता ही है, डिवाइडर का यूज़ करके भी हम किसी भी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गिवन एन एक्टिविटी टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। जैसे सीधी लाइन होती है तो सीधा उसके ऊपर ऐसे स्केल रख के अपन मेजर कर लेते हैं, लेकिन मान लो अगर कोई लाइन है वो इस तरह से कर्व्ड है, तो हम कैसे मेजर करेंगे। देखो, एक थ्रेड लेंगे, धागा लेंगे, और उसके एक सिरे पर एक नॉट लगा देंगे, गिठान से लगा देंगे। अब हम उस लेंथ को, उस धागे को, ये जो कर्व लेंथ लाइन है इसके ऊपर इस तरह से प्लेस कर देंगे, जैसे लाइन है उसके ऊपर उस धागे को प्लेस कर देंगे। फिर उस धागे को हम उठा लेंगे और स्केल के 0 पॉइंट पर पहला एंड रखेंगे
और फिर उसको स्केल के साथ साथ स्ट्रेच कर लेंगे, फैला देंगे। तो इस तरह से जिस जगह पर वो धागा ख़त्म होगा वो हमारा क्या होगा, इस कर्व लाइन का मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर्व लाइन का भी मेजरमेंट कर सकते हैं।